जय माता की। हे माँ, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए आपके चरण रूपी पोत का आश्रय लेने वाले लोग समूचे ही धन्य है। योगी, वितराग, महात्मा, निर्विकार भक्त जो मोक्षार्थी ज्ञानी सभी उच्च कोटि के तत्व दृष्टा आपका ही भजन करते हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। भगवती के सुकोमल चरणों को प्रणाम करके आज हम स्वभाव मनु की कन्याओं के वंश का संक्षिप्त वर्णन करने जा रहे हैं। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। जब भगवान श्री हरि इस प्रकार पृथ्वी को यथास्थान स्थापित करके बैकुंठ चले गए, तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मनु से कहा, महाबाहो, तुम परम तेजस्वी पुरुष हो। अब तुम इस स्थल में स्थान पर विराजमान होकर समुचित रूप से प्रजा की सृष्टि करो। सभा मनु को 2 परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनकी 3 कन्याएं भी हुई। पहली कन्या का नाम आकृति था, दूसरी कन्या का नाम देवहूति और तीसरी जगत को पवित्र करने वाली प्रसूति नाम से विख्यात हुई। सभा मनु ने अपनी प्रथम कन्या आकृति का रुचि के साथ, द्वितीय कन्या देवहूति का करदम के साथ तथा तीसरी कन्या प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह किया, जिनकी सारी प्रजा जगत में विख्यात है। रुचि के यहाँ आकृति के गर्भ से आदि पुरुष भगवान प्रकट हुए, उसका नाम यज्ञ पुरुष हुआ। कदरम जी के संयोग से देवहूति भगवान कपिल की माता हुई। दक्ष से प्रसूति के द्वारा बहुत सी कन्याएं संतान रूप में उत्पन्न हुई। यह पावन प्रसंग आपके श्रोता और वक्ताओं के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। अब सभा मनु के पुत्रों की पवित्र वंशशाली का वर्णन करूंगा। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सभा मनु के बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत था। विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदरी कन्या वैष्मति के साथ प्रियव्रत का विवाह हुआ। प्रियव्रत ने वैष्मति के गर्भ से 10 गुणवान पुत्र उत्पन्न किए। सबसे पीछे एक कन्या का जन्म हुआ जो उर्जस्वती नाम से विख्यात हुई। प्रियव्रत की एक दूसरी भार्या थी, उससे उसे 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे पुत्र उत्तम, तामस और रेवत नाम से प्रसिद्ध थे। वे महान प्रतापी पुत्र एक एक मनवंतर के अधिष्ठाता बनाए गए। अखिल भूमंडल पर महाराज प्रियव्रत का शासन विद्यमान था। एक समय की बात है, जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में उगते तब प्रकाश था और जब द्वितीय भाग में चले जाते तब अंधकार हो जाता। इस प्रकार की अड़चन को देखते हुए प्रियव्रत के मन में विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मेरे शासन काल में पृथ्वी पर अंधेरा नहीं ठहरना चाहिए। यो निश्चय करके मनु के पुत्र महाराज प्रियव्रत ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर प्रकाश फैलाते हुए पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं की। प्रियव्रत के चक्कर लगाते समय उनके रथ के पहिए से जमीन में गड्ढे हो गए। वे ही जगत के कल्याणार्थ 7 समुद्र बन गए। उस समय परिक्रमा के बीच की जो पृथ्वी थी वही 7 द्वीपों के रूप में परिणित हो गई। तभी से पृथ्वी पर 7 द्वीपों की प्रसिद्धि हो गई। उनके बाहर बार चारों ओर विभाग के क्रम से समुद्र हैं। तभी से भूमंडल पर इन 7 समुद्रों की प्रसिद्धि हुई। महाराज प्रियव्रत ने अपनी कन्या उर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य के साथ कर दिया। शुक्राचार्य की कन्या देवयानी उस उर्जस्वती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। तब यह सभी बातें जानते हैं महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए और स्वयं योग मार्ग का आश्रय लेकर सन्यासी बन गए। बोलो भगवती मैया की जय। जय माँ भवानी।